नाग नागिन की कहानियां तो बहुत देखी सुनी होंगी, पर ये नागिन की कहानी जो आपकी रूह तक हिला देगी, ऐसी कहानी यूट्यूब पर पहली बार। वो इंसान भी तभी बनती जब तांत्रिक चाहता। तांत्रिक की कैद। यह कहानी है महाकाल वन की, जहां एक धूर्त तांत्रिक ने एक अद्भुत रूपवती कन्या को बंदी बना रखा था। वो कन्या दिन में नागिन बन जाती थी और रात को इंसान, लेकिन सिर्फ उस तांत्रिक की मर्जी से। उसके पास दो काले नागफणी पात्र थे। एक से वो नागिन बनती और दूसरे से इंसानी रूप में लौटती। लेकिन एक दिन एक पात्र गायब हो गया। अब क्या होगा? उसे भटकते भटकते राजा विक्रमसेन उस सूने वन में आ पहुंचे, जहां कभी उसकी रानी आखिरी बार देखी गई थी। सूर्य अस्त हो चुका था, जंगल में सिर्फ पत्तों की सिसकी थी। तभी एक नागिन उसकी ओर देखती मिली, पर उसकी आंखों में विष नहीं, आंसू थे। वो जमीन पर कुछ लिख रही थी कांपते हुए हाथों से। राजा कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, पर पहचान न सके। फिर उसकी नजर जमीन पर गई, जहां मिट्टी में लिखा था, विक्रम क्षमा करना। राजा का दिल कांप उठा। यही नाम, यही लिखावट, यही शब्द उसकी रानी ने आखिरी बार कहे थे जब वह विदा हुई थी। लेकिन यह कैसे संभव है? रानी तो कभी मर चुकी थी। तो क्या जिसे मैं खोजता रहा बरसों वो नागिन बन चुकी थी, या फिर मैंने जिसे देवी समझा वो बस एक छल था? राजा को संदेह हुआ और उसने पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात वहां रुकने का निश्चय किया। तो क्या सच में रानी ने जन्म लिया था एक नागिन बनकर, या फिर ये सब उस श्राप की कहानी थी जिसे कभी किसी ने जाना ही नहीं? अगर इस रहस्य ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक करें, अपने विचारों में कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए क्वीन निवेदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा विक्रमसेन ने पूरी रात उस नागिन को छिपकर देखने लगे। अचानक आधी रात को बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं कांप उठी और उसी पल नागिन का शरीर एकदम से कांपने लगा, मानो उस पर कोई अदृश्य शक्ति हावी हो रही हो। तभी वहां एक तांत्रिक प्रकट हुआ, काले वस्त्र, हाथ में खप्पर, माथे पर भस्म की रेखाएं। उसने जोर से कहा, विक्रम, इस नागिन को बचाना है तो अपना सर्वस्व त्यागना होगा, वरना ये पुनः उसी शाप में फंस जाएगी। राजा चौंक गए। क्या ये सच में मेरी रानी है? तांत्रिक हंस पड़ा। तेरे प्रेम की परीक्षा अब पूरी होगी। जिसने प्रेम में श्राप झेला, क्या तू भी त्याग के लिए तैयार है? राजा ने अपनी तलवार फेंकी, मुकुट उतार दिया और घुटनों के बल नागिन के सामने आ गए। अगर तू ही मेरी रानी है तो मैं तुझे तेरे रूप में स्वीकार करता हूं, नागिन के रूप में भी। तभी आकाश से एक तेज रोशनी गिरी, नागिन की चीख गूंजी और देखते ही देखते वो नागिन रानी सुरवर्णा में बदल गई। पर यह रूप स्थायी नहीं था। तांत्रिक बोला, तेरे प्रेम ने इसका श्राप हर लिया, लेकिन याद रख, ये रानी अब सिर्फ पूर्णिमा की रातों में ही मानव रूप में आ सकेगी। बाकी समय वो नागिन बनकर इस वन में रहेगी। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने उसका हाथ थामा और बोले, अगर तुम हर पूर्णिमा को लौटोगी तो मैं हर पूर्णिमा इसी जंगल में प्रतीक्षा करूंगा। और कहा जाता है राजा आज भी उस नागिन से हर पूर्णिमा के रात को मिलते हैं, रानी के रूप में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें क्या आप इस प्रेम को सच मानते हैं, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए क्वीन निवेदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक